हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार पुलिस 2025-26 के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा और साथ साथ इसे याद ही करते चलिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लिए तो ये सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर। इसमें हम देखेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन टेस्ट 100 प्रश्न। आप बताइएगा कि इस 100 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का जवाब जानते हैं। उसका जवाब कमेंट में बताइएगा कि हम 100 में से इतना प्रश्न सही किए हैं, अर्थात इतना हम जानते हैं। देखिएगा जिसमें से प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर है। लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, क्या तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, क्या तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार से प्राप्त हुए? तो मैडम क्यूरी जो हैं उसे 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो चौथा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है? तो सरोजनी नायडू ने किया है। सरोजनी नायडू ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, क्या तो ग्राम पंचायत का कौन सा कर नहीं लग सकता है? ग्राम पंचायत में कौन सा कर नहीं लग सकता है? तो कृषि कर जो है नहीं लग सकता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर छठा देखिएगा, खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मनखोमेर शाखा में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आठवां। क्वेश्चन नंबर आठवां, क्या तो भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी किस किस्म की है? तो अरेबिका है। क्या तो अरेबिका है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नौवां, क्या तो किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया है? किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, क्या तो भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ऑस्ट्रेलिया। किससे? तो ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे की पानी झील है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तब शिव सागर झील है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्या है तो भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो वर्ष 1904 में। वर्ष 1904 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, क्या है तो भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो राज्यों के संघ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना करे। तो 14 दिन की पूर्व या 2 सप्ताह बोल सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 क्या तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है? तो बिस्मार्क से की जाती हैं। किससे? तो बिस्मार्क से की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 क्या है तो सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। कब? तो 2 सितंबर 2023 को। 2 सितंबर 2023 को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 क्या? तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? किसका माप है? तो उत्पादन की प्राप्ति इकाई में, उत्पादन की प्राप्ति इकाई में निविष्ट पूंजी राशि, निविष्ट पूंजी राशि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करता है तो कौन? तो उच्चतम न्यायालय जारी करता है। कौन? तो उच्चतम न्यायालय जारी करता है। देखिएगा आगे क्या? तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया था? तो अल्लू अर्जुन को, अल्लू अर्जुन को ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं। दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 क्या है? तो निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल है? तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तो चीन में है। कहाँ है? तो चीन में है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर क्या? तो 21 देखिएगा क्या? तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या? तो कार्टोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 22 देखिएगा मुद्रास्फीति क्या बोले हैं? 1 मिनट देखिएगा मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या बोले? मुद्रास्फीति के अंतर्गत कौन आता है? तो मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रा का मूल्य घटता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? तो देखिएगा 10 सितंबर 2023 को 10 सितंबर 2023 को इंडो क्या? तो सॉरी 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन क्या? तो मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो क्या? तो किरण जॉर्ज ने जीता है। किरण जॉर्ज ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? तो हैदराबाद में। कहाँ है? तो हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो याद रखिएगा तापीय बिजली। तापीय बिजली ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा जब स्वतंत्रता मिली माउंट योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जब स्वतंत्रता की माउंट एवरेस्ट योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। आगे देखिएगा लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? तो 25 वर्ष जबकि राज्यसभा के लिए तो 30 वर्ष। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा क्या है? तो
यह विचार किसने विकसित किया था? यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाता है। साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाता है। तो महात्मा गांधी। कौन थे? तो महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक साधन जीवन नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था? क्या बोले? किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवन नहीं बल्कि मन ही? तो महात्मा गांधी ने ही, महात्मा गांधी ने ही। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30। क्या? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किया गया है? तब 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। संसद के किसी भी सदन के, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 6 महीना से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर किस धर्म में है? एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म का है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन। हिंदू, बौद्ध और जैन। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या है? तानसेन का मूल नाम क्या है? तो रामतनु पांडे हैं। ऑप्शन नंबर सी, रामतनु पांडे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। आगे देखिएगा। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? म्यांमार देश की मुद्रा क्या है? तो क्या थे? क्या? तो क्या थे? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। 1857 के विद्रोह के दौरान, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध जो थी किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से, शाक्य वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलती हैं? किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलती हैं? तो श्रीनगर को नहीं मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो 1911 से 1921। 1911 से 1921। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सा साधन अजैव और देखिएगा, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो जल है। कौन है? तो जल है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो मथुरा जो है नहीं आता है। मथुरा जो है नहीं आता है। बाकी पानीपत, रोहतक और खुर्जा ये सभी आता है, बाकी मथुरा नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो डोडोमा है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो डोडोमा है। आप ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? तो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है?
बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो कोलंबिया की। किसके? तो कोलंबिया की। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 क्या है? आतंकवाद से पीड़ित एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आतंकवाद से पीड़ित का आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को। 21 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 क्या? तो डांस लीगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो शोभना नारायण है। शोभना नारायण है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 क्या? तो मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो स्वच्छ सुधार से हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा पंचायती राज सम्मिलित किया गया है? तो राज सूची में। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो राज सूची में है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? तो देखिएगा किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो मौलाना अब्दुल कलाम के आज़ाद पर शिक्षा दिवस मनाते हैं। आगे देखिएगा पृथ्वी की वायुमंडल की कौन सी परतें रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करता है? तो आयन मंडल है। कौन है? तो आयन मंडल है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही युग्म सम्मिलित नहीं है? तो पीवीसी थार्मोसेटिंग ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 क्या? तो विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो प्रकाश का वेग ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा क्या? तो गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अदाय है। क्या? तो यह अदाय है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 क्या? तो निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकट होता है? तो वायु का। किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकट होता है? तो वायु का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? तो मणिकाय रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो एल्युमिनियम का है। किसका है? तो एल्युमिनियम का है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 एक फोटोसेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा में। किसमें? तो विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 58 क्या? तो देखिएगा यूस्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? तो कान में। किसमें? तो कान में है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या? तो देखिएगा यदि मनुष्य की एक ही आँख होती तो क्या होती? क्या होती? तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता। देखिएगा मनुष्य की एक ही आँख होती तो क्या होती? दृश्य क्षेत्र कम हो जाता। त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता। त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर डी होगा। बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा क्या? तो रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन के हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो हाइपोटेंशन दिल का दौरा है। याद रखिएगा
हाइपोटेंशन जो है दिल के दौरा से होता है, हाइपोटेंशन दिल के दौरा से होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62। अनियमित तापी प्राणियों के लिए, अनियमित तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63। एडस वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है, एडस वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो एक सूची RNA, एक सूची RNA। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64। क्या है तो द्वित नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्डर्स की विषय वस्तु की रात में क्या पठनीयता सक्षम रखने के लिए उनमें से निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है, नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तर पर किसी जीव विष टॉन्सिन की सांद्रता क्या कहलाती है। तो जैव आवर्धन कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। तो तापनाभिकीय संलयन के प्रचलन में, तापनाभिकीय संलयन के प्रचलन में परमाणु पाइल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। ताज ट्रेपेजियम जोन आई के TTZ ताजमहल के चारों ओर किमी का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से सुरक्षित करने के लिए रोका गया है। कितने किमी है। तो 10,400, 10,400। क्वेश्चन नंबर 68। क्या तो देखिएगा। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना देता है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने से तत्काल कोलाइड विलयन बना देता है उसे क्या कहते हैं। तो जलरागी कोलाइड कहते हैं, जलरागी कोलाइड कहते हैं, जलरागी कोलाइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्या तो देखिएगा। गामा किरणें क्या होती हैं, गामा किरणें क्या होती हैं। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित किरणें। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। क्या है तो एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से प्राप्त होता है। तो 38 अणु ATP, 38 अणु ATP। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71। क्या है तो समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आयोडीन का है, किसका है। तो आयोडीन का है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशु में प्रोटीन की कमी निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो क्वाइशियोकर, क्वाइशियोकर होता है, क्वाइशियोकर होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचाता है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचाता है। तो जाइलम द्वारा, जाइलम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। क्या तो क्वेश्चन नंबर 74। कोशिका के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को क्या कहते हैं। तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययनों से संबंधित जैविक शाखा को साइटोलॉजी कहती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। तो H2CO3, H2CO3 बनाता है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो भी हम आपको पढ़ाते चलते हैं आप उसका रिवीजन करते चलिएगा। यही सब प्रश्न जो हैं एग्जाम में आता है, हम भूल जाते हैं तो वहाँ पर गलत की चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। अगर हम रिवाइज करते चलेंगे तो यही प्रश्न अगर एग्जाम में आएगा तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बनेगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब
एंड साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।